बारे में पता है, भ्रम, द्रोणाचार, सॉरी, द्वैत आचरण, द्रोणाचार, भ्रम, सबसे ताकतवर भीष्म, कर्ण, विजातीय कर्म, विकर्ण, विकल्प, सिद्धियों की कल्पना, अश्वत्थामा, आसक्ति, एक तो जिस रास्ते पे चलना है उसका दूसरा छोर पता नहीं, फिर अपनी सेना के नायक दृढ़ मन को दृढ़ता प्रदान करना है, भाव को स्वच्छ करना है, अनुरागी होना है, बाहर से भाग भाग कर निरंतर अंतर की तरफ आना है, खाना बनाते हुए सुमिरन, चलते हुए सुमिरन, जब याद आ जाए तब भजन, जब याद आ जाए तब भजन। चेकितान, अभय मन, द्वैत के आचरण, भ्रम, विजातीय कर्म, विकल्प, आसक्ति। और तब गुरु महाराज कहते हैं कि कामनाओं से रहित मन, कोई इच्छा नहीं। बड़ा अजीब सा लगता है, हम जीते ही इच्छा से हैं, हमारे जीवन, हमारा संस्कार ही ऐसा शुरू होता है। जब हम बच्चे थे तो हमें टॉफी का लालच दिया गया, टॉफी पर जिंदगी हमारी शुरू हुई। जब हम युवा हुए तो हमें विवाह का लालच दिया गया। बेटा पोयम सुनाओ, पोयम सुनाओ, अंकल टॉफी देंगे। हमने मान ही लिया कि जब भी कुछ करेंगे बदले में मिलेगा। पोयम सुनाए तो टॉफी मिली। फिर बड़े युवा हुए तो बोले देखो पढ़ लिख लो, नौकरी कर लोगे तभी सुंदर पत्नी मिलेगी। फिर वृद्ध हुए तो बोले धर्म के रास्ते पे चलोगे तो स्वर्ग मिलेगा। और साधना क्या कहती है? ध्यान क्या कहता है? अरे कहता कुछ इच्छा ही छोड़ दो। पूरा जीवन जिया व्यक्ति इच्छा पे, और यहां यह रास्ता कह रहा है कि इच्छा ही छोड़ दो, कामना ही छोड़ दो। आप सोच के देखो कितना चुनौतीपूर्ण रास्ता यह है कि जिस व्यक्ति का जीवन 52 साल का जीवन सिर्फ इसमें बीता कि ये करेंगे तो ये मिलेगा, एक्स करेंगे वाई मिलेगा, ए करेंगे बी मिलेगा, और अब कहा जा रहा है कि ऐसे ही भजन करो, बैठे रहो, ऐसे ही बैठेगा मन। तो गुरु महाराज क्या कह रहे हैं कि कामनाओं से रहित मन, कामनाओं से, जो कामनाओं से रहित आत्मा में स्थिर आत्म स्वरूप है उसका कभी पतन नहीं होता, वह ब्रह्म के साथ एक हो जाता है। इच्छा खत्म, भ्रम खत्म, पर्दा गिरा। जब तक भ्रम है तभी तक अविद्या का अस्तित्व है। भ्रम, अविद्या, अज्ञान, माया, ये सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। सब भ्रम, अविद्या, अज्ञान, माया, और ये सबका सरगना है। इसकी वजह क्या है? इच्छा। कुछ लोग मर रहे हैं, 98 साल उम्र है, मर रहे हैं, कहते भैया गुड़िया भी हवा कह दियो, अरे जाओ हो जाए भैया, भैया छतवा देखो, छतवा डरवाए दियो भैया, छतवा डर जी जाओ हो जी। 105 साल उम्र होगा, कहते गहवा भी आए वाली है, और जोन शुरुआत में दूध हुई तो बड़की मौसी के भिजवा दियो, चला जाई। 100 साल, 102 साल। भ्रम। एक पिक्चर आई थी, मूवी धमाल, उसमें सब डब्लू ढूंढते हैं। धमाल, उसमें सब डब्लू ढूंढते हैं, डब्लू। उस मूवी का अंत यही है कि सब डब्लू ढूंढ रहे हैं। डब्लू यानी वुमन,
डब्ल्यू यानी वाइन, डब्ल्यू यानी वेल्थ, डब्ल्यू यानी वर्ल्ड। सब परेशान है। बड़ी प्यारी मूवी बनी थी धमाल, डब्ल्यू। डाकू भी डब्ल्यू ढूंढ रहा है, और ढूंढ कौन कौन रहे हैं, उसमें एक पुलिस वाला भी है, वो भी डब्ल्यू ढूंढ रहा है। उसमें एक डाकू है, वो भी डब्ल्यू ढूंढ रहा है। उसमें 4 युवा है, वो भी डब्ल्यू ढूंढ रहा है। उसमें एक बुजुर्ग है, वो भी डब्ल्यू ढूंढ रहा है। सब डब्ल्यू ढूंढ रहे हैं। सबको डब्ल्यू चाहिए। धमाल, संजय दत्त, अरशद वारसी, जावेद जाफरी, इन लोगों की मूवी थी धमाल। सब डब्ल्यू ढूंढ रहे हैं। ऐसे इस दुनिया में सब डब्ल्यू ढूंढ रहे हैं। मिलेगा किसी को नहीं। किसी वृक्ष के नीचे दफन है ये काया। खोदना पड़ेगा, श्रम करना पड़ेगा, पहले मिट्टी निकलेगी, कंकड़ निकलेगा, तो कौरवों की सेना का मालिक है भीष्म, बहुत ताकतवर, अजय, लेकिन दुर्जय नहीं है। और पांडवों की सेना का मालिक भीम, भाव। अब शक्तिशाली तो यह भी है, भाव भी, भाव के भूखे हैं भगवान। अब मीरा में इतना भाव है कि जहर पी ले रही। मीरा बाई, शत शत नमन मीरा बाई जी को। भारतीय इतिहास में एक ऐसा सूर्य जिसके मुकाबला ही नहीं किया जा सकता। ऐसी लागी लगन मीरा हो गई मगन, वो तो गली गली हर गुन गाने लगी। राज परिवार से संबंधित, और जो भाव कृष्ण से जुड़ गया है, जहर पी लिया। लेकिन बहुत लोग अगर भाव ना जुड़े, अब ओशो एक संत हुआ 20वीं शताब्दी में, लोगों ने कहा ये कौन मेरे बाबा हैं, 25 करोड़ का घड़ी पहनत है। लोग चाहते हैं कि बाबा हमारे इशारे पे चले। जो तुम्हारे इशारे पे चल रहा है वो गुलाम है। अब रोल्स रॉयस में आदमी चलता था, रोल्स रॉयस 25 करोड़ की घड़ी और न जाने क्या क्या है, ढोंगी है, मेरे रुए नाचत नहीं करे आश्रम में, बाबा थोड़े होए। भ्रम ताकतवर बहुत है, लेकिन कोमल, भ्रम ताकतवर है, भाव भी ताकतवर है, लेकिन भाव कोमल बहुत है। इसलिए जो कॉर्पोरेट संत हैं, भारत में आजकल एक संत है जिनको कॉर्पोरेट संत कहा जाता है। कॉर्पोरेट, वो जनता की इच्छा के अनुसार ही रहते हैं, उसी तरह कपड़ा, उसी तरह व्यवहार, उसी तरह दिन जीवन। संत अवतार महापुरुष भगवान किसी भी तरह जींस पहन के भी रह सकता है, उसके लिए कौन सी बड़ी बात। तो पांडवों की सेना जो है इसीलिए जीतने में सुगम है, क्योंकि भाव कोमल भी है। ताकतवर तो है कि वो जहर पिला दे अगर भाव में आ जाए, लेकिन टूट भी जाए। गुरु महाराज लिखते हैं, घास पात जो खाते तिन्हें सतावे काम, और दूध मलाई खाद्य तिनके जाने राम। इष्ट में लेश मात्र भी त्रुटि प्रतीत होने पर भाव डगमगाने लगता है। भ्रम को कौन डगमगा सकता है, तो है, लेकिन भाव। इसलिए इस युद्ध में जो आपका सेनापति है भाव, उसको संभालना बहुत जरूरी है। और चारों तरफ लोग बैठे हैं आपको डगमगाने वाले कि या देखो नाच देखा गया रहा गुरु जी। अरे भैया देखे तो गुरु है, उसका कोई मतलब, चला गया। लीला, हसन बसरी बहुत बड़ा सूफी हुआ मध्य एशिया का, बहुत बड़ा। तो पता चला कि साहब नदी किनारे बैठे हैं, कोई औरत बुर्का लिए है, उसके गिलास में
शराब डाल रही है। तो खलीफा को पता चला, बड़ी इज्जत करता था बसरी साहब की। उसने कहा अच्छा। तो गया, देखा तो देखा कि हसन बैठे हुए हैं और एक औरत बुरका पहने, वो गिलास लिया और बुरके से कुछ जार से डाल रही है। इन्होंने कहा यार इसको बहुत बड़ा मैं संत समझता था, ये पाखंडी। निकाला उसने तलवार। जो बसरी के पास पहुंचा तो बसरी ने कहा देख तो लो कौन है बुरके में। तो बुरका हटाया तो देखा बसरी साहब की मां है। तो कहा गुरुजी सब काहे कर रहे हो? कहे खरपतवारों से दूर रहना है, टाइम नहीं वह खराब करना है कि गुरु महाराज के सामने ऐसे पीछे चक्र चलने लगे तो हम गुरु मान ले उनको। तुम मानो और चाहे भाड़ में जाओ। जो प्यासा है वो नदी खुद ही ढूंढेगा। जो प्यासा है वो नदी खुद ही ढूंढेगा। इसलिए प्यास पैदा करना बहुत बड़ी बात है। और आज के इस संसार में सब भ्रम तो और ताकतवर हो गया है। हमने साइंस पढ़ लिया है, साइंस पढ़ने में साइंस कहता है भगवान, साइंस की औकात है भगवान को समझना। साइंस भी धर्म का एक हिस्सा है। साइंस गलत नहीं है, बिल्कुल गलत नहीं है। साइंस की सारी खोज बाहर की है, विज्ञान की। अध्यात्म की खोज अंदर की है। बस यहीं पर दोनों के रास्ते अलग हैं। जो विज्ञान के रास्ते भगवान को खोजेगा उसको भगवान कभी नहीं मिलेगा, क्योंकि ईश्वर की खोज अंदर है और विज्ञान की खोज बाहर है। बाहर अणु को तोड़ते चले जाओ, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन। अंदर बाहर एटम जिस पे साइंस खड़ा है और अंदर आत्मा जिस पे अध्यात्म खड़ा है। आइए सब लोग, अब की बार न्यू ईयर पे 31 दिसंबर बहुत जगह आप लोग जाएंगे, गोवा जाएंगे, यहां जाएंगे, बड़ा पैसा लुटा के आएंगे। जाइए, घूम टहल के आइए। लेकिन मैं आपसे कहता हूं कि आप अपने लड़के बच्चों को लेकर आश्रम आइए, किसी भी आश्रम में जाइए। हमारी तरफ से तो आप हमारे आश्रम में निमंत्रित हैं। बरचर आश्रम आइए, सक्तेशगढ़ आश्रम आइए, महाराज जी जहां पर हैं आश्रम में फोन करके पता, और उनको ढूंढिए मत, वो मिल लेंगे आपसे आकर। बस हमारे आश्रम में थोड़ा सा आपको होशियार रहना रहेगा, क्योंकि वहां कॉर्पोरेट बाबा नहीं है। सब संत महात्मा है। वो आपको कोई बात उनको समझ नहीं है कि 4 लाठी रख देंगे तुरंत। तो हिसाब से आइए, लेकिन आइए इस 31 दिसंबर को कहीं किसी आश्रम में मनाइए। एक नए रास्ते की शुरुआत करिए। असीम आनंद के रास्ते पर आपको आमंत्रण है।